हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एलएलबी बीएचयू के जो कॉन्स्टिट्यूशन के अराउंड 65 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, जो 2020 का पेपर है। तो हम लोग सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के पॉलिटी सेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सिर्फ उनको ही करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट, A intended to become a member of state legislature. To become a member of state legislature, a contest must possess certain qualification. Which of the following is not a necessary qualification to become a member of the state legislature? Option A, 25 years of age. Option B, LLB degree. Option C, not debarred from contesting election. And option D is be the citizen of India. As everyone knows कि इसमें सिर्फ एलएलबी डिग्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया नॉट अ नेसेसरी क्वालिफिकेशन, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के पास अगर एलएलबी डिग्री है तो वही ही सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बन सकता है। कोई भी मेंबर बन सकता है, बस उसकी एज 25 ईयर्स के ऊपर होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेजिस्लेटिव Council of a state can be abolished by option A, President, option B, Governor of the state, option C, Parliament, and option D is Parliament on the resolution of state legislature. The right answer of this is option D, Parliament on the resolution of state legislature. कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट को एबॉलिश करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन होगा, तब जाके एबॉलिश होगा। क्वेश्चन नंबर 43, शी वॉक्स रिलेटेड टू अ कंप्लेंट मेड टू द ऑप्शन ए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ऑप्शन बी ह्यूमन राइट कमीशन, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। द राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कि जो ये SHE बॉक्स है, ये जो कंप्लेंट्स जो होते हैं उसमें वुमेन्स के और चाइल्ड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 44, A instigates B to murder C, B refused to do so, A is guilty of criminal conspiracy, abetment to commit murder, option C abetment for attempt to murder, and option D is no offense. क्वेश्चन इजी भी कह सकते हैं, थोड़ा सा घुमाना वाला भी है। चलिए, अगर कोई मिस्टर ए हैं, उन्होंने मिस्टर बी को भड़काया कि मिस्टर सी का मर्डर कर दो, लेकिन मिस्टर बी ने रिफ्यूज़ कर दिया, तो क्या मिस्टर ए किसी चीज़ के लिए गिल्टी होंगे? हम लोग इन ऐसे नॉर्मल सिनेरियो में कहेंगे कि नहीं, शायद ना हो, क्योंकि मर्डर तो हुआ ही नहीं। पर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ ही इज़ गिल्टी, ओके। तो ही इज़ गिल्टी फॉर द अबेटमेंट टू कमिट मर्डर, विच इज़ ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिट्रीटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इज टू teach lesson to the wrongdoers, B take revenge against the wrongdoers, C console the victim's feeling, and last option is restore the loss caused to the victim dependents. The right answer for this is option B, कि जो कोई गलत काम करते हैं उनसे रिवेंज लेना इस थ्योरी का पूरा ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 46 is this is the match the following question. So we will do like this question. Article 39A says that कि everyone is equal for the justice and they can get free legal aids. तो for the A is option B is the right. Article 40 says that for the village panchayat, and the C, Article 41 says that for the right to work,
and the last is Article 44 for Uniform Civil Code. So I think the right answer is option C, first, third and fourth and first. Option C is the right answer. Next is Constitution 86th Amendment 2002 inserted the provision for right to education, which stipulate that the state shall provide free and compulsory education to all children in such manner as the state may by law determine. The age of such children should be. सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है वो किस एज तक के लिए है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का 86th अमेंडमेंट था, जो कि 2002 में इंसर्ट हुआ था. तो इसका जो सही आंसर है वो है 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का राइट होता है. इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था जिससे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए आया था. तो ये 86th अमेंडमेंट था जो कि 2002 में आया था. इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि उसमें कितने साल के बच्चे आ सकते हैं. तो उसका जो सही आंसर वो है 6 to 14 ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which case the Supreme Court held that the preamble is not the part of the Constitution. Option A के गोपाला केस, ऑप्शन B बेरुबारी केस, ऑप्शन C मिर्वा माइल्स केस एंड लास्ट इज A के एंटोनियो केस. द राइट आंसर इज कि बेरुबारी केस में बोला गया था कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इसमें पूछा गया इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बोला गया है बेरुबारी के केस में. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49. द करेक्ट सीक्वेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज. ऑप्शन ए जो फर्स्ट है वो है ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, कंसिडरेशन. बी इज एग्रीमेंट, कंसिडरेशन, ऑफर, एक्सेप्टेंस. सी इज ऑफर होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए. एंड द लास्ट इज ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड एग्रीमेंट. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, विच इज कि अगर एक कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका सीक्वेंस ये होना चाहिए कि पहले ऑफर होना चाहिए, फिर एक्सेप्टेंस आएगा, फिर कंसिडरेशन होगा, फिर एग्रीमेंट होगा. तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन 50 नेक्स्ट इज द मेंबर ऑफ ICJ शैल बी इलेक्टेड फॉर. ऑप्शन ए 2 years, ऑप्शन बी 6, सी इज 9 years एंड द लास्ट इज 10 years. जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट होते हैं 9 years के लिए. ओके, ICJ का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द राइट आंसर. और इसके जो मेंबर्स होंगे वो 9 years के लिए इलेक्ट होंगे. नेक्स्ट इज द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कस्टम आर. ड्यूरेशन, कंटिन्यूटी एंड जनरलिटी. ऑप्शन बी लॉन्ग ड्यूरेशन, कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी. सी इज duration, continuity and inconsistency, and last is long duration, continuity and generality. The right answer of this question is option B कि long duration होना चाहिए, continuity होना चाहिए और consistency होना चाहिए. Next is कि what is the correct order in which the following treaties were concluded. First is the Venice Convention on Consular Relation. B is the General Agreement on Traffic and Trade, and the last is कि the Declaration of Paris. The right answer of this question is the option B, which is कि पहले थर्ड होगा, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 53, which is cruelty is a ground for divorce.
judicial separation, both divorce and judicial separation. And the last is restriction on conjugal rights. The right answer of this कि cruelty is a ground of both the judicial separation as well as the divorce. Next is 54. The directive principle of state policies are not amendable. B is not enforceable by any court. And the last is fundamental to the governance of the court. तो इसमें से जो सही है वो है कि it is not enforceable in the court. And the third is fundamental to the governance of the country. बिल्कुल सही है. तो right answer of this question is B, first and second. Question number 55. A wrongful assumption of a public office can be got vacant by is writ of quo warranto, B, writ of habeas corpus, writ of probation, and writ of mandamus. Right answer of this question is option A, which is writ of habeas corpus. जो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है वो आर्टिकल 32 के अंडर करता है, एंड जो हाई कोर्ट करता है वो आर्टिकल 226 के अंडर करता है. ये क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है कई एग्जाम्स में. क्वेश्चन नंबर 56. द मिनिमम एज टू बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इज 25 years, 30 years, 35 years, and 21 years. The right answer of this question is 30 years होना चाहिए. This is the minimum age to become the member of legislative council of a state. Question number 57 is under article 20, article 1, ex post facto means law which impose penalty with retrospective effect. Penalty is nullified. Penalty is enhanced with respect to the law in force. The accused is not benefited at is enhance the punishment. ये जो आर्टिकल है इसको सीधा सीधा आप याद कर सकते हैं, जो कि है लॉ विच इम्पोज पेनाल्टी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. 58 is the President of India can impeached on the ground of A, mental or physical incapability, B, proved misbehavior, option C is misdemeanors and serious crimes, and the last is violation of the Constitution. The right answer of this is the violation of Constitution. अगर कोई भी Constitution को वायोलेट करेगा, तो जैसा इस क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड में. जो मैं बात करती हूँ वो एक अलग बात है, तो उसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगी. क्वेश्चन 59 इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स. किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के केस को, मतलब कि ट्रांसजेंडर इज़ द थर्ड जेंडर, ये रिकॉग्नाइज्ड किया था? तो फर्स्ट इज सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नव फाउंडेशन 2014 का केस था. बी इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सी इज लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015. एंड द लास्ट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस श्री हरण 2015. The right answer of this question is सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नव फाउंडेशन 2014 का जो केस था, इसमें बोला गया कि ट्रांसजेंडर्स को रिकॉग्नाइज्ड किया गया कि एक थर्ड जेंडर है. जो इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है अभी थोड़ी बहुत बढ़ी हुई है, पर जो पुराने डेटा के हिसाब से जो इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है ट्रांसजेंडर्स की इंडिया में, वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा है. क्वेश्चन नंबर 60 is in case the President of India want to resign, he shall address his resignation to the
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड द लास्ट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट अब खुद का रिजग्नेशन दे रहा तो किसको देगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं दे सकता, मतलब सिंपल अगर ट्रिक से दिमाग से करें, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो उनको ओट्स दिलाते हैं। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। द सेकेंड इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द सी इज इलेक्शन कमीशन को भी नहीं दे सकते एंड प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं दे सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहे हैं तो अपना रिजग्नेशन देंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 61, पावर टू समन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड द लास्ट इज स्पीकर एंड वाइस प्रेसिडेंट। द राइट आंसर ऑफ दिस इज कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट को समन कर सकते हैं। 62 इज एमिकस क्यूरियस मीन्स वन ऑफ द जजेस ऑफ द कोर्ट, अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, one among the parties to the dispute, and the last is one among the expert witnessed in a court. The right answer is this. Oh, sorry. Next, amicus curiae means one of the judge of the court, B is a friend of the court, C is one among the parties to the dispute, and the last is one among the expert witnessed in a court. The right answer of this question is option B, a friend of the court. Next, who presides over the joint sitting of both houses of parliament? A, President of India, B, Vice President of India, C, Speaker of House of People, and the last is a member of either House of Parliament elected for this purpose. जो जॉइंट सिटिंग का जो पावर है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही दोनों हाउसेस को एक साथ बुला के जॉइंट सिटिंग करवा सकते हैं। 64, when the office of both president and vice president of India are vacant, then their function will be discharged by A, prime minister, C, home minister, sorry, B is home minister, C is chief justice of India, and last is cabinet secretary. अगर प्रेसिडेंट हट जाते हैं तो उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट उनकी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते हैं, और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होते हैं तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो जो भी कोई सुप्रीम कोर्ट का सीनियर
मोस्ट सीनियर जज होगा, फिर वो करेंगे। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया। तो जो पहली वुमेन थी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की, ऑप्शन ए इज जस्टिस रोमापाल, बी इज जस्टिस शोभा दीक्षित, सी इज जस्टिस लीला शेठ, एंड द लास्ट इज जस्टिस इंदु मल्होत्रा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जस्टिस लीला शेठ वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इन इंडिया। नेक्स्ट इज जस्टिस राजेंद्र सचिर कमिटी refers to university reform, backwardness among the Muslim community, judicial reform, and the last is election reform. The right answer of this question is कि ये जो कमिटी थी ये बैकवर्डनेस ऑफ अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर काम किया था। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि देयर आर टोटल 12 शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The very old trick to remember the 12 schedules of India is tier of old PM, which you can get in my short videos of question number 68 is Article 1 of the Indian Constitution declares India as A. Unitary state, B. Union of India, C is United States of India, and the last is both Unitary and United States of India. The right answer of this question is कि in Article 1 of the Indian Constitution declares India as the Union of States. Question 69 is who is the ex officio chairman of Council of States? B. First is President, B. Vice President, C. Parliamentary Secretary, and the last is Ministry of Parliamentary Affairs. The right answer of this question is B. is the Vice President was the ex officio chairman of Council of States. Question number 70 is which of the following are correct about Rajya Sabha? It is not subject to dissolution. B. It has a term of 5 years. Third is 1/3 of its member retire every 2 years, and the last is its members shall not be less than 25 years of the age. First is पहला जो है कि राज्यसभा को डिसोल्यूशन नहीं हो सकता, ये परमानेंट बॉडी है और ये रहता है। जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो सकता है पर राज्यसभा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये 6 ईयर्स के लिए होता है, राज्यसभा इज फॉर 6 ईयर्स एंड लोकसभा इज फॉर 5 ईयर्स। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स एंड द लास्ट इज इट्स member shall not be less than 25 years. तो ये जो है ये 30 years होता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी कि राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो 1/3 एवरी 2 ईयर रिटायर्ड होते रहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 71 A judge of the Supreme Court may resign his office by writing a letter to Chief Justice, President, Prime Minister, and the last is Law Minister. The right answer of this question is, of course, the President is the right answer. कि अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपना रिजिग्नेशन लेटर देना है तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर को ही देंगे। आप ये लोग ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है। नेक्स्ट इज द इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द इलेक्शन कमिश्नर, प्राइम मिनिस्टर,
President on the recommendation of Chief Election Commission and the Chief Justice of India? The right answer of this question is President on the recommendation of Chief Election Commissioner. 73 is which of the following is not true about the Comptroller and the Auditor General of India? Option A is he is appointed by the President. B is his salary is equal to the judge of the Supreme Court. D is he is disqualified for any further government office after retirement. And the last is he can be removed by the President. तो फर्स्ट इज करेक्ट कि कैग को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं. इनकी जो सैलरी है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के इक्वल होती है. एंड ही इज़ डिसक्वालीफाइड फॉर एनी गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर द रिटायरमेंट. तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इज़ नॉट ट्रू, तो इसमें ये जो लास्ट ऑप्शन है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव द कैग इज़ द राइट आंसर, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं हटा सकते हैं, पर इसमें लिखा गया कैन रिमूव. ओके, तो इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया वो पूछा गया था कि नॉट ट्रू. नेक्स्ट इज द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ए इज म्यूनिसिपैलिटी, बी इज पंचायती राज, सी इज इंटरस्टेट रिलेशनशिप एंड द लास्ट इज रिमूवल ऑफ करप्शन. 11th शेड्यूल जो है वो पंचायती राज से रिलेटेड है एंड द 12th इज़ फॉर द म्यूनिसिपैलिटीज़. मैंने बताया कि मैंने जो शॉर्ट्स में बनाया था एक वीडियो कि इसको जो 12 शेड्यूल्स हैं उनको याद कैसे रखेंगे, तो उसकी बहुत ही एक ओल्ड ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. यू कैन चेक ऑन माई प्लेलिस्ट सेक्शन. 75 is which of the following statement about the speaker of लोक सभा is incorrect? जहाँ पे भी इनकरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि विच इज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस एंड द नॉट, जो ये सारे वर्ड्स होते हैं इनको पहले जब क्वेश्चन पढ़िए तो फिर इसको पहले हाईलाइट कर लीजिए कि आखिर क्वेश्चन में पूछा गया है क्या है. तो इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है. फर्स्ट इज ही हैज़ द पावर टू adjourn the house since die. B is he may resign his office by writing to deputy speaker. And the C is he has the power to summon the house even after prorogation. And the last is he shall not vacate his office until immediately before the first meeting of new house after the dissolution. The right answer of this question is option C. He has the power to summon the house even after the prorogation. 76 is पूरा providing urban amenities in rural area was introduced by is APJ Abdul Kalam, B is MS Swaminathan, C is Manmohan Singh and the last is Atal Bihari Vajpayee. The right answer of this question is option A, APJ Abdul Kalam. 77 is the concept of human right primarily emphasized is right to religion, B is right to equality and the C is right to property and the last is dignity of a man as a human being. The right answer of this question is the dignity of a man as a human being. The human right इस चीज़ पे एम्फसाइज करता है कि जो भी कोई मैन है फुल डिग्निटी के साथ वो पहले एक ह्यूमन बीइंग है. 78 question is which of the following is not provided in which is not provided in part 4A fundamental duties of a Indian constitution? ये इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है? ओके, यहाँ पे पूछा गया है कि नॉट, जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी पूछ लिया जाए इज़ इनकरेक्ट, नॉट, ये जो सारे वर्ड्स होते हैं इनको पहले हाईलाइट कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर गलत हो जाते हैं ये क्वेश्चंस. फर्स्ट इज ए टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, बी टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया, सी
to preserve the rich heritage of our composite culture, and the last is to respect our parents and teachers. Of course हमारे जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें ये बोला गया है कि हमें अपने नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने आपस में ब्रदरहुड की स्पिरिट को प्रमोट करना चाहिए, जो भी कल्चरल है उन सबको प्रिजर्व करना चाहिए। जो इसका सही आंसर है वो है कि टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। दिस इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ पार्ट 4A। 79 is under which of the following article of the Indian Constitution the Supreme Court has the power to review its own judgment order? Option A is Article 135, option B 136, and the C is 137, and the last is Article 138. The right answer of this question is Article 137 says that the Supreme Court has the power to review its own judgment order. तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 137। इट इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन national emergency can be proclaimed by the President of India? First is Article 352, B is Article 356, C is Article 358, and the last is 360. The right answer of this question is Article 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो होता है वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियंस के वजह से होता है। तो इसमें आर्टिकल 352 लगता है। एंड आर्टिकल 356 ये इम्पोज होता है प्रेसिडेंट रूल जब भी कोई स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी की वजह से होता है कि जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया उस हिसाब से अगर जो एक स्टेट नहीं रन हो रहा है तो ये उस पर फिर आर्टिकल 356 लगता है, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। एंड द आर्टिकल 360 द लास्ट वन इज जिसमें कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए लगता है, जो अभी तक इंडिया में कभी कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी की वजह से ये इमरजेंसी लगा ही नहीं। आर्टिकल 352 जो है वो अभी तक 3 टाइम्स हो लग चुका है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ एक ही बार याद है, वो भी इंदिरा गांधी का केस का, लेकिन ये 3 टाइम्स लग चुका है। The question number 81 is which one of the following is not mentioned in the preamble of the Indian Constitution? A is sovereign, B is socialist, and the C is republic, and the last is federal. In our preamble, the word federal is not mentioned. Sovereign भी mention है, socialist भी mention है, republic भी mention है. Federal word is not mentioned in our constitution, in the preamble of the constitution. Sorry. Question number 82 is provision for appointment of National Commission for SCs and STs has been made in the constitution under Article 338A and 338. B is 337, C is 334, and the last is 339. The right answer of this question is option A is Article 338 and Article 338A. Question number 83 is who among the following is responsible for revenue sharing between the state government and the local government? B is Chief Minister, A is Chief Minister, B is State Finance Commission, C is Governor, and the last is Finance Commissioner. Finance Commission. One thing to remember in this question is अगर हम लोग जल्दी जल्दी में इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं और हम लोग टिक करके आ सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट में जो फाइनेंस को रेवेन्यूज को जो शेयर करता है वो कौन होता है। तो जो इसका सही आंसर वो है द स्टेट फाइनेंस कमीशन। जब स्टेट की बात की जाती है तो स्टेट आता है, जब सेंटर की बात की जाती है तो वहाँ पे फिर सेंटर आता है।
Question number 84 is the final authority to expound the Indian Constitution rests with A is President, B is Prime Minister, C is Parliament and the last is Supreme Court. जो फाइनल अथॉरिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो एक्सपाउंड का मतलब होता है इंटरप्रेट की, जो फाइनल अथॉरिटी है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है कि सुप्रीम कोर्ट ही इंटरप्रेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, जो फाइनल अथॉरिटी दी गई है. 85 क्वेश्चन इज with reference to the reservation of seats for women in Panchayati Raj institution, which of the following statement is correct? First is it is provided for in Article 243D sub is 3 of the Constitution, and the second is the reservation shall cause be have effect on the expiration of the period specified in Article 334. The right answer of this question is कि only first option is the correct. It is mentioned in the Article 243D sub Article 3 of the Constitution. Question number 86 is which of the following growth of human body affect. Okay, this is from the science question. आगे देखते हैं जो साइंस का नहीं होगा क्वेश्चन, फिर उसको करते हैं. आई थिंक सारे फिर उसके बाद वही हैं. Okay, there is one question कि which of the following has not a constitutional body? A is Union Public Service Commission, B is State Public Service and the C is Finance Commission and the last is Niti Aayog. Niti Aayog is not the constitutional body. The right answer of this question is Niti Aayog. 100 question in Indian polity which of the following is supreme? The Supreme Court, the Constitution, the Parliament, the religion. Of course the Constitution is the supreme. And the next is okay. 102nd question is which Governor General started the Indian Civil Services? A is William Wintix, B is Wilson and the C is Charles Cornwallis and the last is Warren Hastings. The correct answer of this question is option C is Charles Cornwallis, and the Warren Hastings was the first Governor General. And the 103rd question is which of the following movement of the इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. इसको करेक्ट क्रोनोलॉजी में लगाना है. फर्स्ट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सेकेंड इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, थर्ड इज चंपारण मूवमेंट एंड द लास्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विल बी थर्ड. फर्स्ट पहले आया था चंपारण मूवमेंट, फिर आया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके बाद आया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द लास्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट. इतने ही क्वेश्चंस हैं. ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा. जो भी लोग LLB एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. मैं कल फिर से एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें BHU के 2019 के जिसमें क्वेश्चंस पूछे गए. अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा. बाय बाय.